ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका असर सिर्फ इन दोनों देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। अगर यह तनाव आगे के दिनों में भी बढ़ता है तो तेल की कीमतों में उछाल आता दिख सकता है। अब ऐसे में ईरान समेत जो ईरान के आसपास के जो मुल्क है, जो देश है, वहां पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। तनाव बढ़ता है तो ऐसे में वैश्विक बाजारों में अस्थिरता जो है वो और बढ़ेगी। मध्य पूर्व में नए संघर्ष शुरू हो सकते हैं। भारत जैसा देश जो है इससे अछूता नहीं रहेगा, बल्कि भारत के लिए भी ये बड़ी चिंता का विषय है कि अगर ईरान और अमेरिका में तनाव आगे दिनों तक बढ़ता रहा तो भारत में भी तेल की कीमतें जो है वो आसमान छू सकती है। अमेरिका लगातार जो है बयानबाजी कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान भी अपना कदम जो है पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं है। अस्थिरता बढ़ती है तो तेल की कीमतों में भारत समेत आस पड़ोस के जो मुल्क है वहां पर भी तेल की कीमत जो है वो आसमान छू सकती है। अब लेकिन इन सब के बीच की अगर बात कर ले तो इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान आमने सामने की जंग की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल जो स्थिति है उससे तो यही लगता है कि दोनों देश सीधे जंग से बचना चाहते हैं और फिलहाल जो है एक दूसरे पर सिर्फ बयानबाजी करने से ही अभी तक जो है इसी को मेंटेन कर रहे हैं। जो रेड लाइन है उसे कोई भी देश, दोनों देश क्रॉस नहीं करना चाहते। एक दूसरे पर दबाव बनाने की अभी जो है रणनीति तैयार की जा रही है और ये दबाव बनाने की रणनीति जो है दोनों देशों के बीच जारी है। अमेरिका जो है आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए ईरान को कमजोर करना चाहता है, जबकि ईरान क्षेत्रीय ताकत दिखाकर यह संदेश दे रहा है कि वह दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। ईरान के साथ जिन देशों के साथ मजबूत संबंध है वो ताकत जो है ईरान दिखा रहा है अमेरिका को और ये साफ संदेश दे रहा है कि वो अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है। अब ऐसे में आने वाले समय में तीन संभावनाएं बनती है। पहली संभावना ये है कि कूटनीतिक बातचीत की वापसी हो सकती है। दूसरी संभावना ये है कि संयुक्त सैन्य कार्रवाई या प्रॉक्सी वार शुरू हो सकता है और इसमें सबसे तीसरी जो संभावनाएं हैं जो अभी जो चल रही है वो ये है कि लंबे समय तक ये तनाव चलता रहेगा बिना खुली जंग के। फिलहाल ये संकेत यही है कि तनाव जो है वो बना रहेगा, लेकिन दोनों देश रेड लाइन जो है वो क्रॉस नहीं करना चाहते हैं और रेड लाइन क्रॉस करने से दोनों देश फिलहाल बचेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच यह टकराव सिर्फ दो देशों की लड़ाई तक ही नहीं रहेगा, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। आपको क्या लगता है कि इन दोनों देशों के बीच जो है बातचीत से हल निकलेगा या फिर कोई बड़े जंग का संकेत है? दोनों के हालात सुधरेंगे या फिर हालात बिगड़ेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।